नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री लोकेश जी मालाकार, नगर पालिका क्षेत्र परबतसर से। वर्तमान में ये वाइस चेयरमैन हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। नमस्कार लोकेश जी। नमस्कार सर। नगर पालिका चुनाव आ गए हैं बिल्कुल सर। और आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आपकी जो राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू हुई है, हमें एक बार हम वहीं से शुरुआत करते हैं, बाकी आपसे सवाल जवाब बीच में करेंगे। तो बताएं सर, इस फील्ड में आना कैसा हुआ आपका? सर, राजनीति में आने का मेरा ऐसा विचार नहीं था शुरू में। हम्म। ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं राजनीति में मेरा भविष्य बनेगा या इसमें मैं करियर मेरा बनाऊंगा। हम्म। हुआ सर, संयोगवश यूँ था कि पापा जी के चुनाव लड़ने का था पार्षद का। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चुनाव से कुछ दिन पहले घोषणा हो गई सरकार की तरफ से कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अच्छा। तो पिताजी उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। हम्म। तो उस कारणवश सेवा करनी थी किसी न किसी माध्यम से जनता की, तो उन्होंने मुझे चेहरा बनाया। हम्म। मैं चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से चुनाव भी जीता, सबका सपोर्ट भी अच्छा रहा। उससे पहले मेरे को राजनीति में आने का विचार नहीं था, ना कुछ ऐसा तो उस वक्त टारगेट था। आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम मेरी 22 थी सर। अच्छा, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त? मैं इंजीनियरिंग करके आया था सर, एग्जाम देखिए जस्ट आया घर पे। अच्छा, तो आप एक तरीके से आप अपना करियर शेप करने के उसमें दौर में थे। और आपने जैसे बीटेक कर लिया तो आप ये सोच रहे थे कि भाई आगे हमें किस जगह काम जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई अनुभव लेना है। इसी फील्ड में आगे जाना था मतलब। ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि भाई घर में किसी को चुनाव लड़ना है और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीच में आया और आपको संयोग आपको राजनीति में ले आया। तो वो संयोग से जो आपकी शुरुआत हुई, वो सफ़र अभी 5 साल में कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मतलब जो वो सफर था मेरा, उससे संतुष्टि आज उस चीज़ से कि मैं मतलब उस टाइम लोगों ने खूब बोला था पढ़ा लिखा है, क्यों राजनीति में आ रहा है, क्यों इसको नहीं आना चाहिए, इसका भविष्य है, वो सब कुछ है। लेकिन जो सर आम जन की जो सेवा करने का मौका मुझे मिला, उससे बहुत मतलब जो सुकून मिलता है ना, वो शायद पैसे कमाने से नहीं मिलता मेरे को। कुल मिला के आपको अब ये जो है पब्लिक के बीच में जो काम करने में मजा आने लग गया घुलना है। फिरना आनंद, जो मतलब आनंद फील करती है, सेटिस्फाई जो बोलते हैं वो चीज़। आप लाख रुपए कमा के भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, लेकिन मैं जो सेवा करके सेटिस्फाई हूँ अपने आप को। अच्छा, तो ऊपर वाले ने आपको जिस फील्ड से संयोग से मिलाया, एक्चुअल में आपका फील्ड वही था, आपको पता नहीं था। पता नहीं था। ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अब जब आपने शुरुआत करी, जब आपके पास में इसका कोई बेसिक जो है अनुभव नहीं था, 5 साल में आपने जनता के काम किए, आपको कैसा लग रहा है कि जो वास्तविक धरातल पे काम होते हैं और जिस तरीके से कहे जाते हैं उनमें कितना अंतर है? सर, जो मेरा राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, उसमें शुरू शुरू में खूब समस्या आई। लेकिन पिताजी साथ में थे मेरे, तो उनका सपोर्ट मेरे पीछे खूब रहा। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन संघर्षों में गुड़ते गुड़ते, जो मारवाड़ी अपने कहावत है कि गुड़ते गुड़ते गोल हो जाते हैं, वो चीज़ मेरे ऊपर लागू हुई सर। अच्छा। मतलब यदि अपन किसी चीज़ समस्या का सामना करते हैं ना, तो अपने लिए वो मतलब एक तरह से सुंदर अवसर मिलता है अपने को उस चीज़ का। वो अवसर मुझे मिला। धीरे धीरे फिर पिताजी के देहांत होने के बाद में जब जवाबदारियां बढ़ी मेरे ऊपर, तो अपने आप में उस चीज़ को फील करने लग गया, उस चीज़ को काम कराने के लिए आगे बढ़ने आ गया कि किस तरह से जनता के काम होते हैं, किस तरह से आप आम आदमी के लिए मदद कर सकते हो, किस तरह से सरकारी कार्यालयों में जो भी विभाग है उसमें आप उनकी मदद कर सकते हो। तो मतलब इसमें सफर में सर ये था, अनुभव अच्छा रहा। मैंने हमेशा ही आम जन के बीच में रहने की कोशिश की, उनसे घुला मिला, उनके बीच में रहा, उनकी हर संभव मदद करने की मैंने प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के 5 साल के अंदर में आपने उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसके साथ में इसका प्रायोगिक पक्ष भी आपने अभी देख लिया कि भाई वास्तविक रूप से काम। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ देख ली मैंने कि हाँ ये चीज़ कई बार सर क्या होता है, कहना आसान होता है, करना धरातल पे बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज़ समझी कि जैसे किसी फलाना व्यक्ति का कोई काम है या किसी का कोई कार्य है, उसको किस प्रकार से कराया जाता है, किसी विभाग में किस अधिकारी से किस तरह बात करनी है, किस तरह जिला कलेक्टर से बात करनी है, उपखंड अधिकारी से या अधिशासी अधिकारी से, उनसे सामंजस्य किस प्रकार का रखना है। उस प्रकार में मतलब अच्छा अनुभव ले लिया उसमें कि किस प्रकार से किसी के संकट से बाहर निकाल सकते हैं, जनता के लिए अपन किस प्रकार से किसी अधिकारी से रूबरू हो सकते हैं, कई बार निवेदन भी करना होता है। मतलब वो चीज़ें सीख काफ़ी हद तक उनका अनुभव मिल गया है उस चीज़ का। अच्छा, जैसे आपका कार्य क्षेत्र नगर पालिका परबतसर रहा है और परबतसर नगर पालिका का अपना एक बहुत ही अच्छा इतिहास है। बिल्कुल। आप भी उससे अच्छे से परिचित हैं। सर। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई लोकेश जी को यदि जनता अवसर देती है, या जैसे आप संयोग से राजनीति में आए, संयोग से ही आप वाइस चेयरमैन बने, बिल्कुल सर। वहाँ तक ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर पूरी तरह से रहा है, और अब जब 5 साल बाद में आप वास्तविकता में बहुत कुछ सीखे हैं, आपके पास में एक अनुभव आ गया है, यदि आपको इस बार में मौका मिलता है कि भाई कहीं जैसे ओबीसी की सीट आई है, हाँ, और कोई चेयरमैनशिप का अगर मान लो आपको
मामला बैठ जाता है, परबतसर की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखे? सर सबसे पहला मेरा तो ये रहेगा परबतसर की जनता से, जो मैंने 5 साल, मैंने आपको कहा मेरा इतना लंबा राजनीतिक करियर नहीं है, 5 साल का है लेकिन अच्छा रहा सर। उस चीज में एक चीज मैंने महसूस की सर, आम जनता को गुड गवर्नेंस मिलनी चाहिए। अच्छा। सबसे जो मुझे मुख्य था कि यदि कोई भी जनप्रतिनिधि है, यदि उसने गुड गवर्नेंस देने का जनता को धैर्य बना, उसकी विल पावर उस प्रति है कि नहीं मुझे गुड गवर्नेंस देनी है, यदि वो चीज है तो मेरा शायद जनता की अपेक्षा मुझसे ये रहेगी कि गुड गवर्नेंस उनको मिल सके। और मेरा भी अलग से रहेगा, मेरा पूरा दृढ़ रहूंगा इस चीज के लिए मैं। गुड गवर्नेंस से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब किस प्रकार की गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस से तात्पर्य इस प्रकार हुआ सर, फलाना व्यक्ति का काम है, वो किसी विभाग में जा रहा है, तो उसका काम यदि जायज है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज उसके सही है, लीगल काम है, उसका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो उसका काम तुरंत होना चाहिए। उसको इधर उधर डोलना नहीं चाहिए, किसी के पास वो गया ऐसे गया, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी चीज के लिए एलिजिबल योग्य है और उसका कोई कार्य सरकारी योजना में है, तो वो उसका होना चाहिए बिना उसकी चप्पलें घसे। मतलब जो हम जो कहावत है कि उसकी चप्पलें नहीं घसे, वो तुरंत आया, उसने अपना आवेदन किया, आवेदन करने के बाद उसको काम हो जाए। बार बार ना तो अधिकारी को पूछना रहे कि सर आप मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। मतलब गुड गवर्नेंस का मतलब भी सर मेरी नजर में ये हुआ कि आपका यदि जायज काम है, आप योजना के पात्र हो, तो आपको उसका फायदा मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो मतलब जो पात्र होते हैं उनका काम नहीं होता है या टाइम पे नहीं होता है? सर कुछ सिस्टम की खामी कहें आप, या कुछ इस तरह से कहे कि एक रवैया ऐसा हो चुका है कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश काफी है सर। अच्छा। मतलब आम जनता को, जिससे मैंने 5 साल में मैंने काफी सीखा नगर पालिका में, मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे, मेरे सीनियर भी थे, जूनियर भी थे, साथ के थे, उन सबसे मैंने सीखा, अनुभव भी लिया। एक चीज मैंने मुख्यतः नोट की है सर, दफ्तर में जो एक जैसे फ्रेंडली माहौल होता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वैसा माहौल अधिकारियों के और जनता के बीच में होना चाहिए। उसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है जनप्रतिनिधि की। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। उसमें मुख्य भूमिका होती है, और वो भूमिका इस प्रकार से होती है कि जनप्रतिनिधि भी जनता को भी समझाए किसी चीज के लिए कि भाई ये आपका काम इतने टाइम पीरियड में हो जाएगा, अधिकारी से भी कन्विंस करे उस चीज के लिए कि सर नहीं ये काम होना चाहिए, जायज व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए, आपकी उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। मेरे नजर में यह कि अधिकारी को ये कमांड नहीं है आपकी किसी प्रकार से, तो वो मतलब उसको घुमाएगा बिना, मतलब जैसे आपने कुछ देर पहले कहा चप्पलें घसने वाले मामले, तो ये नहीं होना चाहिए सर। आज का हिंदुस्तान आधुनिक हिंदुस्तान है सर, इसमें आज अपन 4G सुविधा में जी रहे हैं सर, तो उसमें यदि आदमी भटकता रहे तो काहे की 4G? सही बात। केवल मोबाइल नेट तक 4G नहीं होनी चाहिए, आम जीवन में भी 4G लगना चाहिए सर। मतलब गरीब जनता को या आम व्यक्ति है, जो भी कोई भी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे मैं जनप्रतिनिधि रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन जो भी बने उसका दायित्व होना चाहिए मेरी नजर में कि जायज काम के लिए तो कम से कम, चाहे उसका वो उसने मत दिया हो या नहीं दिया हो, उसका काम होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की जनता हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे किसी भी वार्ड से हो, उसका काम होना चाहिए। अच्छा, ये हम कब तक मतलब जैसे अभी परबतसर नगर पालिका क्षेत्र है, अपना कार्य क्षेत्र जैसे आपका यही है, तो आपको तो यही इसके संदर्भ में ही बात करनी होगी, लेकिन अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम कब तक गरीब की बात करेंगे? सर ये जो गरीब व्यक्ति से मुझे चिढ़ नहीं है, लेकिन गरीबी से चिढ़ है सर, ये खत्म होनी चाहिए सर। गरीब व्यक्ति रहना, गरीब व्यक्ति है उसकी जो गरीबी खत्म होनी चाहिए। मुख्यतः बात, जैसे कई बार क्या जाता है, गरीब को गणेश मान लिया जाता है, लेकिन वो गणेश जी वहीं विराजमान हो जाते हैं। गरीब ही तबका रहता है, उसको कब तक आप गरीब तबके को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे? सही बात है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। गरीब व्यक्ति से आखिर हम कब तक एक जैसे गरीबी रेखा जो है उसके नीचे के व्यक्ति हैं उनके लिए योजनाएं बनाते रहें, क्यों नहीं वो गरीबी से ऊपर आ जाएं? कितनी योजनाएं हैं, जब अगर एक राजनीतिज्ञ जो है, जो आप जैसा आपने बहुत बढ़िया बात कही कि राजनीतिक व्यक्ति का जो मुख्य ध्येय होता है वो होता है जनता और मशीनरी के बीच में कड़ी बन करके और योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाना। अगर ये हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा समय लगना चाहिए कि हम बिफोर पॉवर्टी लाइन जो है उसको अभी भी मतलब एंटरटेन कर रहे हैं। आखिर ये जो एक बोलते ना कि भाई आपका सम्मोहन हो गया है कि भाई गरीबी से, अदरवाइज आप गरीबी को क्यों आप पसंद करते हैं? जरूरत ही नहीं है। जब सुविधाएं हैं आप उनको बाहर निकालो, वो देश के विकास में अपना योगदान दें। अगर हर राजनीतिज्ञ व्यक्ति इस तरीके से सोचने लग जाए तो हम कुछ और सोचेंगे ना। अभी हम आज भी जैसे किसी भी तरह के इंटरव्यू आप देख लीजिए, आपसे ले रहा हूँ चाहे किसी से भी, अपन किसी भी लेवल के इंटरव्यूज में चले जाएं तो भी गरीबी एक डिस्कशन का विषय रहती ही है। गरीब व्यक्ति डिस्कशन का विषय रहता है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, गरीबों की बोल। मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर कि क्या अभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इस छोटे से अपने कार्य क्षेत्र में, परबतसर नगर पालिका में, कि हम उनको वहां से बाहर निकालें? देखिए सर, बिल्कुल आपकी बात बहुत हद तक सही है, और ये मांग आज समय की मांग भी है सर इस चीज में। सर कोई भी सरकार हो, वो किसी योजना को क्रियान्वित क्यों करती है? ताकि वो
गरीब गरीब नहीं रखे, उससे उठे ऊपर। उस योजना के लिए जैसे मान लो खाद्य सुरक्षा है, श्रमिक कार्ड है और पालन आहार योजना, ये किस लिए है कि उसको सामर्थ्य मिल सके, उसको सहयोग मिल सके। लेकिन होता क्या है सर, उस योजना का लाभ लेते लेते वो उस योजना की सीमा से बाहर चला जाता है। गरीब जो शब्द आप कह रहे हो, वास्तव में ये गरीबी हटनी चाहिए। गरीब अपने गरीब के प्रति सहानुभूति है, लेकिन जो गरीबी शब्द है ये शब्द विलुप्त होना चाहिए। बिल्कुल। योजना क्यों लाती है? योजना ध्येय क्या है? आज किसका बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लॉबी, आपने बात की सर उसके बारे में, तो वो कार्ड क्यों बनाया कि यार इसको कुछ सहायता मिल सके इस लाइन में। लेकिन कई भी सर उस चीज में है कि जायज पक्ष नहीं जुड़ता, गैर जायज जुड़ जाता है। तो उसमें भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। उसमें जैसे लोकल जनप्रतिनिधि हमारा बनता है कि अंतिम छोर में जो पंक्ति खड़ा है उस तक योजना का लाभ मिलना चाहिए। सही व्यक्ति तक अगर लाभ मिलना पहुंचना चालू यदि वो लाभ उसको मिला तो सर उस लाइन से ऑटोमेटिक बिल्कुल बाहर आ जाएगा वो। जैसे अभी ओबीसी की ये सीट आई है, बहुत सारे लोग इसमें दावेदार रहेंगे, सभी जाति संप्रदाय से। हाँ, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? यदि किसी और को भी मौका मिलता है, जैसे मान लो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वहां से भी यदि कोई अच्छा चेहरा सामने आता है तो? सर ऐसा है, किसी भी समुदाय से कोई चेहरा सामने आओ, उसका परबसर के प्रति विजन होना चाहिए। उसका एक विजन होना चाहिए कि हाँ ये परबसर की बागी, यदि परबसर हित के लिए अच्छा काम करता है तो उसको स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा उसको समर्थन भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेगा। वो किसी भी वर्ग से आओ उसको स्वागत योग्य है। यदि परबसर के विकास के लिए या परबसर के लिए उसका विजन होना चाहिए, आम जनता के लिए उसका विजन होना चाहिए, उसमें जाति धर्म नहीं देखनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। यदि वो किसी भी समुदाय से आता हो तो बिल्कुल उसका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अच्छा, कोई एक ऐसा संदेश जो आप परबसर की नगरपालिका क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? परबसर की जनता को सर ये संदेश है कि आगामी नगरपालिका चुनाव है, उसमें आप इस प्रकार के व्यक्तित्व को चुने जो गुड गवर्नेंस देने का आपको काम करे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जो आपके बीच में कड़ी बन सके, जो सर ने जैसे बताया कि सरकारी मशीनरी और जनता के बीच में जो कड़ी बन सके, ऐसे व्यक्ति को चुने, चाहे वो किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से आए। उसका आपके प्रति विजन होना चाहिए, आपके वार्ड के प्रति उसका विजन होना चाहिए और आपके प्रति उसकी भावना अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा संदेश है सर। तो आशा है आप सबको ये बातचीत पसंद आई होगी और आगे भी आपके सुझावों के लिए हम इंतजार में रहेंगे। यदि आप चाहते हैं अपने किसी व्यक्ति विशेष, अपने किसी चहेते का इंटरव्यू देखना तो हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू आप तक लेके आने की। धन्यवाद।